सुबह की नमस्कार सभी को। एक्चुअली अपना ग्वालियर का ट्रिप पूरा हो गया था कल रात जब मैं ग्वालियर आया था तो अंधेरा हो गया था। तो फिर मेरा प्लान था वहाँ के जो सूर्य मंदिर है वहाँ देखूँ, बट वहाँ वो कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि रात हो गई थी। तो फिर मैंने छोड़ा। तो अब मैं आ गया हूँ ओरछा। हिस्टोरिकली और स्पिरिचुअली ये टाउन बहुत महत्व रखता है। भगवान श्री राम से संबंधित ज़्यादा मंदिर, भगवान श्री विष्णु से ज़्यादा संबंधित मंदिर आपको यहाँ मिलेंगे। और अभी मैं आया हुआ हूँ चतुर्भुज मंदिर में, तो आप एक बार बाहर का नज़ारा ले लीजिए। बस बस बस। ये सामने ओरछा किला है आई थिंक। ये पीछे विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं आई थिंक। इसके बारे में जो मैंने अभिलेखों में पढ़ा, जो नीचे मेंशन भी था, ये 1578 में यहाँ की महारानी ने एक्चुअली हुआ क्या था, वो भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करना चाहती थी, बट मुग़लों के आक्रमण के कारण पश्चिमी बुंदेलखंड पे उन्होंने अपने महल में मूर्ति स्थापित कर दी। तो इसी वजह से इसका नाम चतुर्भुज, भगवान विष्णु से संबंधित होने के कारण चतुर्भुज टेम्पल कहलाया है। वैसे अगर मैं अभी तक बोलूँ, ऐसा प्यारा मंदिर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब अभी तक करंट में जितने भी मैं मंदिर गया हूँ, ये मंदिर कम महलनुमा ज़्यादा है। महल मतलब बोल सकते हो आप। इतना विराट एंट्री गेट आप देखोगे। ये मंदिर मतलब ये महल प्लस मंदिर है। ओरछा काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है क्योंकि इसके चारों तरफ विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ये अगर यहाँ जो मैंने आपको कल बताया था कि जो ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास भिंड मुरैना में जो कलाकारी है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रही। यहाँ मंदिरों के और मोन्यूमेंट्स के जो शिल्पकारी है वो डिफरेंट है। ये वाला जो किला है वो उस शैली से मैच नहीं करता अगर आप देखोगे तो। चलिए भगवान के दर्शन कर लेते हैं एक बार। श्री राम मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है? हाँ जी भैया, श्री राम मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। चतुर्भुज ना, ये भगवान विष्णु का मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, जो कि शिलालेखों में हमने पाया भी।
ये यहाँ से बाहर का ऑर्चर्ड टाउन का व्यू आता है। मतलब यार इतनी औसम जगह मैंने तो कभी नहीं देखी, वो भी एक मंदिर, बहुत ही औसम है। माना जाता है कि ओरछा को अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। आप देखो, एक सामने मंदिर ये है, एक ये महलनुमा मंदिर ये है, चतुर्भुज मंदिर। एक सामने उस तरफ भी एक मंदिर है, उधर किले नुमा एक मंदिर और भी है, और चारों तरफ इसके विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ये आ गया ना सेकंड फ्लोर पे इसके। ये मुख्य एंट्रेंस गेट है चतुर्भुज टेम्पल का। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ। ये मंदिर के बाहर का व्यू है। पीछे कितने हैं? 5-0 है। 3 5-3 नंबर। ये चतुर्भुज मंदिर से ओरछा फोर्ट का नज़ारा है, सामने दिखता है यहाँ से।
ये है चतुर्भुज टेम्पल। अपने में ही एक नायाब चीज़ है यार ये। मतलब मैंने तो सच में ऐसी कोई मंदिर आज तक इंडिया में देखा नहीं, अभी तक के करंट ट्रिप में। ओरछा को शायद यूं ही स्पिरिचुअल हब नहीं बोलते हिंदुज़्म का। ये सामने ओरछा फोर्ट है, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं और चारों तरफ इसके विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। चतुर्भुज मंदिर के बिल्कुल सामने श्री राजा राम मंदिर है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, और 2 या 4 दंडाधिकारी जो पुलिस की तरफ से होती है, स्थानीय पुलिस की तरफ से, वो भगवान को सलामी देते हैं अपने राजा को। ऐसा मैंने पढ़ा था। हाँ, अभी मैं अंदर भगवान श्री राजा राम टेम्पल में होके आया, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि अपने आप में अनोखा है कि यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। उनको जो यहाँ के स्थानीय पुलिसकर्मी होते हैं वो उनको सलामी देते हैं, और अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो मैं अंदर होके आ गया हूँ, कुछ शूट नहीं कर पाया। ये सामने चतुर्भुज टेम्पल। अब हम जा रहे हैं किले की तरफ, और लक्ष्मी नारायण मंदिर इस तरफ है, वहाँ पे भी जाएंगे। ओरछा चंदेला राजपूतों के अंडर में आता था ये ब्रिटिश कालीन समय में, इसलिए इसे चंदेलाओं का क्षेत्र भी बोलते हैं। बुंदेलखंड को बुंदेला क्षेत्र बोलते हैं। वहाँ पे बुंदेल वंश के राजाओं का राज था, और इस क्षेत्र को चंदेला वंश के राजाओं ने इस पर राज किया था। और ये पूरी सिटी का यहाँ से ओवरव्यू आता है। ये पूरी ओरछा सिटी चारों तरफ से विंध्याचल पर्वतों से घिरी हुई। वो सबसे सामने सबसे ऊंचा मंदिर चतुर्भुज मंदिर, उसके बगल में है राजा राम मंदिर, सामने ओरछा फोर्ट, और ये 2 छतरियाँ और हैं सामने की तरफ, और इस तरफ जाके बेतवा नदी बहती है, और वो सामने पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उस तरफ भी चलेंगे हम। ये भी एक और किलेनुमा ओरछा में देखने को जो चीज़ मुझे मिली, जो मंदिर है यहाँ वो किलेनुमा मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर भी किलेनुमा था, और ये भी एक किलेनुमा मंदिर है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और ये सबसे ऊंची चोटी पे है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट पूरे ओरछा टाउन का आपको व्यू मिलता है। जय श्री राधे। हाँ, टिकट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। यह लक्ष्मी नारायण मंदिर किलेनुमा है, जैसा कि बताया मैंने आपको। ये जहांगीर की पेंटिंग क्यों आ रही है? इसका क्या रोल है?
ये भगवान श्री विष्णु की पेंटिंग भी है ऊपर। ये एक अलग ही कलाकारी है यहाँ पे इस मंदिर में, मतलब दीवारों पे ये अलग तरह का एक शिल्पकारी उत्कृष्ट है इन पे। ये मुझे लगता है रामायण काल से संबंधित चित्रण है इन दीवारों पे। ये मुख्य मंदिर है शायद। जूते और सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। जय श्री राधे। बोलो भगवान सियावर रामचंद्र की जय। ये भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ये ऊपर इसके फ्लोर पे जाने का, शायद पूरी चार दीवारी पे जाने का रास्ता है। बड़ा ही शानदार मंदिर है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ये मंदिर से आउटर सिटी का व्यू। ये बीच में प्रथम ये गुंबद है शायद इसका। जैसा कि मैं क्या कह रहा था कि यहाँ की जो शिल्पकारी है वो बुंदेलखंड, शायद बुंदेलखंड से अलग हो गया हो, बट यहाँ की शिल्पकारी ग्वालियर और मुरैना की तरफ की शिल्पकारी से बहुत ही विभिन्न है, मतलब डिफरेंट है।
ये सामने पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी उस तरफ भी जाएंगे हम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ भी। ये है कल्प वृक्ष ओरछा में। इसका बड़ा महत्व बताया लोगों ने, और ये बड़ा चमत्कारी मुझे बताया। और ये मुझे मतलब किसी राह चलते हुए ने बताया मुझे कि अगर आप इसकी एक टहनी को टच करते हैं तो आपको पूरा का पूरा पेड़ हिलता हुआ नज़र आता है। तो देखते हैं कितना सच है और क्या है इसमें इसका राज। जय श्री राम। ये 2 पेड़ हैं। जय श्री राम। हाँ, ये है सैनेटअप बोलते हैं, छतरिया बोलते हैं इन्हें राजाओं की। उस तरफ जा रहा हूँ मैं, और वो सामने बेतवा नदी बह रही है, और ये पूरा पीछे ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओरछा सांस्कृतिक और पुरातात्विक दोनों ही रूपरेखाओं में, या कहूँ दोनों ही उसमें क्षेत्रों में विशिष्टकृत है। यहाँ आपको कलाकृतियाँ मिलेंगी, मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, आपको पांडुलिपियाँ मिल जाएंगी, और मोस्ट एंड वो भगवान श्री राम के जीवन से संबंधित चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ। और क्योंकि शायद उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास पे गए थे तो वो चित्रकूट के पहाड़ियों में रहे थे, तो वो इसी एरिया के अंडर में आती है। तो माइट भी ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ से भगवान श्री राम के जीवन का ये कलाकृतियाँ हमें ज़्यादा मिलती हैं इस क्षेत्र में। ये है ओरछा के राजाओं की छतरियाँ, और ये बेतवा नदी के किनारे है, नीचे बेतवा नदी बह रही है। ये शिलालेख है यहाँ। बेतवा नदी के दक्षिणी किनारे पर बुंदेला राजाओं तथा राजपरिवार के सदस्यों की 15 छतरियाँ हैं। इनमें मधुकर शाह, वीर सिंह देव, जसवंत सिंह, उद्देश सिंह, पहाड़ सिंह की छतरियाँ भी शामिल हैं।
इनका निर्माण पंचायतन शैली के मंदिरों के समान है। अच्छा, ओके, चलिए देखते हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, वाह। अभी इसके अंदर भी चलेंगे, पहले यहाँ देखते हैं यहाँ क्या सीन है। अच्छा, ये पीछे की तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेंचुरी है पूरा। ये सामने ओरछा वाइल्ड लाइफ